कल जुड़वा जंक्शन में सभी ने एक दूसरे को लिखे थे प्यार भरे खत। Shreya, will you be my twin forever, please? टास्क जीतने के लिए सभी जुड़वाओं ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। बुशरा की गैर मौजूदगी के कारण उज़्मा और बुशरा सीधे पहुंची एलिमिनेशन राउंड में। वहीं दूसरी ओर हर्षा वर्षा ने जीती पहली बार इम्यूनिटी। जिनके हाथ में है सत्ता, वो किसी का भी काट सकती है पत्ता। अब देखना यह है कि हर्षा वर्षा किसे करती हैं चैलेंज। Welcome to India's best जुड़वा special partner Finolex Cables। तो कल आपने देखा हर्षा वर्षा ने पहली बार अपने कड़क कनेक्शन से आर या पार राउंड में बाजी मार ली। वहीं बुशरा के बीमार होने के कारण उनकी जोड़ी पहुंच गई सीधे 1 और 1 11 में और करण कुणाल को चैलेंज करके दिया जोर का झटका, वो भी जोर से। तो सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं हर्षा और वर्षा को और देखते हैं कि वो कौन सा धमाका करने वाली है। अब वो टाइम था जब हर्षा मेरे को डिसीजन लेना था कि हम किसको नॉमिनेट करेंगे। हर्षा वर्षा, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो ये जो गर्ल्स वर्सेस बॉयज की जो खाई है उसे आप भरोगे या और गहरा करोगे? हर्षा काफी एक चेस बोर्ड सिचुएशन में अटकी थी क्योंकि संकल्प उनके दोस्त हैं, लड़कियां का नाम वो ले नहीं सकते, तो हम भी काफी कंफ्यूज थे कि करेंगी क्या। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब वो बॉयज वर्सेस गर्ल वाला एटमॉस्फेयर घर में रहा है। तो गर्ल्स भी हो सकती हैं आपके टारगेट पर। गेम के हिसाब से मुझे डेफिनेटली लगता है कि एक बार हर्षा वर्षा को रिया श्रेया का नाम लेना चाहिए। चलिए हर्षा और वर्षा, फैसले की घड़ी आ चुकी है। सुन, मेरी जो बात हुई थी कल वो ये हुई थी, मैंने सबसे इंडिविजुअली पूछा था कि मेरे को सब जने एक एक नाम दो। मैंने भी पूछा था, रिया का नाम आया था और सलमान का नाम आया था, ठीक है। और रिया इज प्लेइंग वेरी सेफ, तेरे को भी कहीं ना कहीं आई नो दैट। मुझे ऐसा लगता है रिया श्रेया ने गेम खेला है उज़्मा को ये बोल के, क्योंकि उज़्मा संकल्प का ही नाम लेने वाली थी। तू खुद देख, और वो चाहती कि हर्षा वर्षा संभव और संकल्प का नाम ले। मैंने नहीं लेना है, मैंने भी नहीं लेना। हर्षा इज मोर डोमिनेटिंग, बट हर्षा सुनती वर्षा की है। मेरा जो भी डिसीजन होगा, कोई फ्रेंडशिप या कुछ, ये भी मेरे लिए मायने नहीं रखता गेम के हिसाब से देखा जाए तो। ओके हर्षा वर्षा, चलिए बोलिए वो नाम क्या है? नुमान सलमान। गर्ल्स वर्सेस बॉयज का डिफरेंस जो है, लड़कियां हमेशा कहती हैं ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जो वो कहती हैं वो खुद नहीं कर पाती हैं, और ये प्रूव हो गया इस बार वापस दोबारा। नोमान, आप बड़े उतावले हो रहे थे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम आए यहाँ पे खेलने के लिए और खेलते खेलते हम खिल जाएंगे। हमें गोली लेना भी आता है और आगे बढ़ना भी आता है, और 2 बार हम प्रूव कर चुके हैं। इस बार होगा हैट्रिक, हम तैयार हैं। देखिए भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा, अपना कनेक्शन प्रूव करो इंडियाज बेस्ट जुड़वा बनने के लिए और तैयार हो जाइए हमारे 1/2 राउंड के लिए। आज हम रिश्तों का त्योहार मना रहे हैं और हमारा हर रिश्ता माँ बाप से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ पर लेके आऊं और उनके आशीर्वाद से आपका हौसला और बढ़ाऊं। मम्मा एंड पापा, तो ये है मेरी प्यारी सी माँ मधु। क्योंकि पेरेंट्स को देख के हम खुश हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को मिस करने लगे। हमारे यहाँ गणपति जी आए हैं, तो मैं चाहती थी कि भाई मैं आपके पास आऊं और आप लोगों को आशीर्वाद भी दूं और प्रसाद भी दे दूं और आप लोगों से मिल भी लूं।
एक एक करके केवी की मॉम डैड ने एक एक कंटेस्टेंट्स को स्टेज पे बुलाया, आशीर्वाद दिया और मिठाई दी। जब उनके पेरेंट्स आए तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि हमारे पेरेंट्स भी वही हैं। जो एक आशीर्वाद उस टाइम पे मिल रहा था वो लाइक मैं बयां भी नहीं कर सकती, वो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो यूं फील हो रहा था कि जैसे मैं मेरे घर के आसपास के माहौल में हूँ। तो कुल मिला के एकदम से पापा की याद आ गई थी और आंटी को देख के मम्मी की याद आ गई थी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। मतलब बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो वो काम हुआ। गणेश जी आ गए, केवी के माता पिताजी आ गए और आशीर्वाद दे रहे, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी। दिव्य फल पाने के चक्कर में गणेश जी और कार्तिकेय की एक रेस हुई थी। तो शिव जी ने कहा कि जो पृथ्वी के 3 चक्कर काटेगा वही दिव्य फल पा जाएगा। कार्तिकेय भगवान जो है वो लग गए पृथ्वी के चक्कर काटने में, और गणेश भगवान जो है उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर काटे, क्योंकि उनके लिए मम्मी पापा ही सबसे बड़े। आप भी मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए आसमान हो, मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी पूरी दुनिया है। तीन चक्कर गणेश जी ने काटे थे, 3 चक्कर मैं भी आपके काटना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मॉम एंड डैड। आ जाओ। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। ओके, बाय बाय बाय। चलिए कुणाल करण और नौमान सलमान, बारी आ गई 1/2 की। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मंच पर आ जाएं। थोड़ा सा हम नर्वस थे क्योंकि भाई और मेरा पहला 1/2 टास्क था और सामने भी धुरिंदर, नौमान और सलमान खड़े थे।
लेकिन दिल में ये था कि ये टास्क जीतना ही जीतना है। चलिए नौमान, सलमान, कुणाल और करण, आप सभी को बड़ों का आशीर्वाद भी मिल गया और गणेश जी का प्रसाद भी, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीछे जाइए बैक स्टेज और 1/2 के लिए तैयार हो जाइए। तब तक हम यहाँ पे 1/2 के लिए मंच रचाते हैं। दीवार के दोनों ओर 10 घड़ियां लगी हुई है। घड़ी के नीचे हमारी डेली रूटीन से जुड़े काम लिखे हुए हैं। हमारे जुड़वाओं को अपने रोज के कामों के अनुसार घड़ी में समय सेट करना है। जिनके वक्त एक दूसरे से सबसे ज्यादा मिलेंगे वही 1/2 टास्क के विनर होंगे। इस टास्क को करने के लिए उन्हें मिलेंगे सिर्फ 3 मिनट। तो चलिए खेलते हैं 1/2 राउंड। हमारी पहली जोड़ी कुणाल एंड करण। बहुत एंजाइटी हो रही थी क्योंकि दोनों को हमें अपने आप को प्रूव करना था और ये टास्क इतना इजी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन पे बिलीव था। ऑलराइट कुणाल, करण, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे टास्क शुरू हुआ मैंने सबसे पहले सोने का टाइम सेट किया और मैंने उस घड़ी में 12 बजा दिए, क्योंकि भाई और मैं 12 बजे तक बेड पे लेट जाते हैं। उसके बाद मैं जिम वाली घड़ी पे गया, उस घड़ी में 11 बजा दिया था। मेरे को पता था कि ये हमारा मैच जरूर करेगा। उसके बाद था कि आप लंच कितने बजे करते हो, डिनर कितने बजे करते हो। मैं इन सब पॉइंट्स के लिए श्योर था कि करण और मेरा मैच करेगा। कोई बातें नहीं होगी, जो सोचना है दिमाग में सोचिए, जुबान पर नहीं। हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कंफ्यूजिंग था क्योंकि हर रूटीन सेम सी नहीं होती। डबल माइंड हो रहा था किसी में कि आधे घंटे का ऊपर नीचे ना हो जाए, जो सबकी लाइफ में होता है। डन, टाइम स्टॉप। कुणाल और करण, चलिए देखते हैं कितने सही है और कितने नहीं। दोपहर का खाना 3 बजे। आपने 3 बजे, ठीक है। रात का खाना 10 बजे। 10 बजे, क्या बात है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना हर घड़ी पे आके टाइम मैच कर रहे थे। जागना 8 बजे, जागना 8 बजे, वेरी गुड। फिर कसरत 11, आपका है 10:30। क्या 11 बजे ही जाते हैं आप? मैंने 11 ही किया था, 10:30 कर दिया। ओह नो, मैंने 2 गलती कर दी कंफ्यूजन में आके, और कहीं ना कहीं मैं बहुत डरा हुआ था कि ये 2 पॉइंट से हम हार ना जाएं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां कुणाल करण के लिए। अब बुलाते हैं हमारी दूसरी जोड़ी, सलमान एंड नौमान। तो सलमान और नौमान, क्या लगता है आपको आज आपका कनेक्शन कितना सही रहेगा और कितना नहीं? देखते हैं, वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। ओके, वक्त ना जाया करते हुए नौमान, सलमान, या टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लॉक के नीचे सब कुछ जो लिखा था वो हिंदी में था, पढ़ने में काफी मुश्किल हुआ। याद रखिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। मैं सोचा कि सबसे पहले मैं वो ही कांटे हिलाऊंगा जो कांटे सलमान भी हिलाएगा, और हम जानते हैं कि हम ये चीजें साथ में करते हैं। सबसे पहले मैं गया कसरत के वक्त के पास, क्योंकि 7 बजे ऐसा वक्त है कि मैं और सलमान हमेशा साथ होते हैं और फिर साथ में जिम जाते हैं।
आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये टास्क हमारे लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि सलमान और मेरे स्केड्यूल्स बहुत अलग हैं। आइडियाज सेम होते हैं, हमारे प्लान सेम होते हैं, लेकिन टाइमिंग अलग होती है। Only 30 seconds. और बाकी सब वक्त जो मैंने क्लॉक पे हिलाया था, मैंने कहा ये किस्मत पे छोड़ते हैं और वक्त ही बताएगा कि ये सही है या गलत। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। क्या लगता है आपको? काफ़ी मुश्किल टास्क था ये, क्योंकि दिन का स्केड्यूल जो होता है हमारा रोज चेंज होता है। तो काफ़ी सोचना पड़ा कि क्या टाइम पे क्या करना चाहिए और कब। लेट्स होप कि वक्त अपना साथ देता है आज। चलिए नौमान सलमान, देखते हैं कि आपके स्कोर्स कितने सही है और कितने नहीं। थोड़ी देर में आप लोग बैक स्टेज जा सकते हैं, हम आपको थोड़ी ही देर में बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। एक जोरदार ताली हो जाए नौमान सलमान के लिए। तो हमारी 1/2 की जोड़ियां मंच पर आ जाए। तो चलिए बताते हैं कि हमारे 1/2 के विनर कौन है। मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मेरी वो जो कंफ्यूजन के 2 पॉइंट्स थे ना, ये 2 पॉइंट हमें लेना डूबे। ये वही है जिन्होंने बड़ों को टक्कर दी है, और वो है कुणाल एंड करण। इतनी आग निकली, बहुत तेज जश्न मनाया स्टेज पे, सबको साबित कर दिया कि भाई दिल्ली से हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और हल्के में मत लेना। 1/2 हम हार गए थे, समझ में आ गया कि हमारे बच गए 12 और हमें खेलना पड़ेगा 1 और 11। कुणाल करण, आपका कनेक्शन स्कोर था 6 और आपका 3। हमें लगा था कि 6 भी बहुत कम है जिस तरह आप लोग खेलते हैं। और खेल आज वक्त का था, तो लेकिन वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, तो वक्त बदलेगा। नौमान सलमान, कुणाल करण, आप लोग दोनों जोड़ियां जो है अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ सकते हैं। जुड़वाओं का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें उनका जुड़वा ही सब कुछ होता है। और जब हम आज रिश्तों का त्योहार मना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके अंदर के रिश्तेदारों को जगाऊं मैं। यानी कि मैं आप सभी के लिए एक एक गिफ्ट लेकर आया हूं जो आपके रिश्ते को एक नया नाम देगी। देखना चाहेंगे कि गिफ्ट क्या है? अरे टास्क टीम, गिफ्ट लेके आइए प्लीज। ये रहे आप लोगों के लिए गिफ्ट्स। इनमें से कोई भी गिफ्ट आपको चूज करना है, लेकिन अपने लिए नहीं। हर गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक टैग भी मिलेगा आपको, जिस पर कुछ रिश्तेदारों के नाम और उनकी खासियत लिखी हुई है, जिसे पढ़कर ही आप तय कर सकते हैं ये गिफ्ट किसे मिलना चाहिए। तो कौन इसका सही हकदार होगा, ये हम तभी जानेंगे जब हमारी जुड़वा जोड़ियां इस मंच पर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नौमान और सलमान से। केवी ने हमारे लिए एक टास्क रखा कि स्टेज पे बहुत सारे तोहफे रखे थे, तो नौमान सलमान की सबसे पहले बारी आई क्योंकि वो 1 और 11 में गए हैं। टैग है माचिस मासी। आपके हिसाब से अपने घर में माचिस तीली कौन लगाता है? वर्षा। वर्षा का काम तो आग बुझाना होता है, आप आग लगाती हैं। हर बार जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ घर के अंदर, कहीं ना कहीं माचिस डालने की कोशिश करती है कि सलमान से और लड़ो, तो मैंने बोला कि वर्षा परफेक्ट होगी इस चीज के लिए। जोरदार तालियां हो जाए हमारी माचिस मासी के लिए। उज़मा, आपकी बारी।
चिकना चाचा। और साथ में लिपस्टिक भी। उसमें एक गिफ्ट भी छुपा हुआ था जिसपे लिपस्टिक थी और पहली ही नजर मेरी पिंक लिप्स पे गई। ये सबको पता है कौन है। हाँ, पिंक लिप्स तो एक ही है। वही तो नहीं। हमारे विनर 1/2 के लिपस्टिक लगा ले यार थोड़े थोड़े। कौन सी? हाँ दूल्हा। संकल्प ने उसे इतनी सारी लिपस्टिक लगाई थी। घर वाले मुझे बहुत छेड़ते हैं पिंक लिप्स करके, और संकल्प ने तो स्टेज पे मेरे लिपस्टिक भी लगाई, तो ये बहुत फनी सीन था। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा था और ये भी पता चल रहा था कौन किसके बारे में क्या सोचता है। बेफिक्री बुआ। फनी चीजें हो रही थी। नहीं, बहुत सही था वो गेम। कैसा लगा आपको ये हमारा प्यारा सा छोटा सा रिश्तों का गेम? मजा आ गया, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। कल से इस मंच पर रिश्तों के त्योहारों की धूम मची है, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जिसका रंग थोड़ा सा उड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उन्हें देख के ना केवल उनका चेहरा खिल उठेगा बल्कि वो झूम भी उठेगी। जोरदार ताले हो जाए हमारी शेरनी के लिए, बुशरा। A big round of applause. जीना क्या तेरे बिना जीना। जब अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई, इनक्रेडिबल था। क्या तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं। मुझे कभी भी नहीं फिर एहसास होता कि मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ बुशरा को और इतना ज्यादा मैं उसको मिस कर रही थी। वो जिंदगी लगता है कि यार बहन से दूर रहना कितना मुश्किल है। जुदा गुजरे, उसको देख के हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है। मिस कर रहे थे सबको? बहुत। हम लोग भी आपको मिस कर रहे थे रियली। उज़मा इतने दिनों से एकदम वैसी चुपचाप बैठी रहती थी। हम बस सामने मेरी तो मुझे सुकून है, पर मैं दुआ करूंगी वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए पूरी तरह से। रूल्स के हिसाब से आप दोनों को और नौमान और सलमान को 1 और 11 आज ही खेलना होगा। एकदम सबसे बड़ा शौक इस शो के अंदर मेरे ख्याल से ये था। हम कहीं ना कहीं सोचे कि यार मतलब ये अपना इस शो में आखिरी दिन ना हो। बाकी के जुड़वा आप लोग जुड़वा जंक्शन जा सकते हैं और वेट कीजिए उज़मा बुशरा या नौमान सलमान में कौन सा रिश्ता आपके पास वापस आता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं उस टाइम क्या करूं। ऐसा लगा था कि बस 1 सेकंड और मिल जाए कि मैं उसको ढंग से बाय कर दूं कि पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी। So नौमान सलमान, उज़मा बुशरा, wish you all the best. 1 और 11 का रण क्षेत्र खोला जाए। प्लीज आप चारों जाकर अपनी अपनी जगह ले सकते हैं। हम आपकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल 11 होंगे। हम ढूंढ रहे हैं 6 सेम जवाब। जवाब मुझे एक शब्द में ही चाहिए। तो शुरू करें हमारा ये 1 और 11। लेकिन उससे पहले दीवार। तो चलिए नौमान सलमान, उज़मा बुशरा, पहला सवाल। आप दोनों के बीच किस बात को लेके सबसे ज्यादा लड़ाई होती है?
जवाब जोड़ दिए जाए। जी। कोई नहीं, बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप दूसरे इंसान में देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है? जवाब जोड़ दिए जाए। ये पहली बार हमारे 1 और 1 11 में हो रहा है कि दूसरा जवाब भी सही नहीं बैठ रहा है। सोच अगेन मोरलेस सेम है, लेकिन जवाब हमें सेम चाहिए। स्कोर अभी भी 0-0। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी किस रिश्तेदार से सबसे ज्यादा बनती है? जवाब जोड़ दिए जाए। चलिए, स्कोर हुए हैं 1 ईच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके होने वाले पति या पत्नी की हाइट कितनी होनी चाहिए? जवाब जोड़ दिए जाए। अनबिलीवेबल। ये कनेक्शन की हाइट हो गई। पहले 2 रॉन्ग तो अब 2 राइट। अमेजिंग, फैंटास्टिक कनेक्शन। ऐसे ही खेलते रहिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आप दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत या हैंडसम है? जवाब जोड़ दिए जाए। अनबिलीवेबल। नौमान, आपका क्या कहना है? मुझे लगा कि सलमान मेरा नाम लिखेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को देते हैं कि नहीं आप, तो थोड़ा जो confused आप था दोनों यहाँ पे। की सोच थी वो उज़्मा और बुशरा में घुस गई। आप हमेशा कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। आज क्या हो गया? पता नहीं, तुम हमेशा कहते हो मैं खूबसूरत हूँ। इसका मतलब उज़्मा दिल से बुशरा यही मानती है कि आप खूबसूरत हैं। और दिल से मैं ये मानती हूँ कि बुशरा खूबसूरत है। चलिए, स्कोर्स आर 2 ईच। नेक टू नेक की फाइट हो रही है यहां पर। वाओ,
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? जवाब जोड़ दिए जाए। क्या बात है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। ऐसी कौन सी चीज है जो आप कभी खोना नहीं चाहते? जवाब जोड़ दिए जाए। बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत। वेल प्लेड। स्कोर हुए हैं 3 ईच। पता नहीं चल रहा कि कौन जाएगा कौन रुकेगा, सच में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको एक फिल्म स्टार की जिंदगी जीने का मौका मिले तो किसकी तरह जीना चाहेंगे आप? जवाब जोड़ दिए जाए। स्कोर्स हो चुके हैं 4 ईच। मतलब आप दोनों 2 पॉइंट दूर हो जीत के। टक्कर इतनी करीबी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपका रिश्ता मजबूत होता है? जवाब जोड़ दिए जाए। आपकी सिंगिंग ने आपको 1 पॉइंट आगे कर दिया है उज़्मा और बुशरा। नौमान, दुआ और ट्रैवल ये 2 चीज हैं जो जब मैं सलमान साथ में करते हैं तो बहुत प्यार बढ़ जाता है। चलिए मैं चाहूंगा कि आपका स्कोर भी बढ़े क्योंकि अब स्कोर हो गए हैं 5-4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोग शॉपिंग जाते हो तो एक ही बार में कितने पैसे खर्च करते हैं?
आंसर्स जोड़ दिए जाए। वेल स्कोर्स हो चुके 5-5। ऐसा पहली बार हुआ इस मंच पर 1 और 11 राउंड में कि इतनी कांटे की टक्कर। 10 सवाल पूछे हैं और स्कोर्स हुए 5-5। खेल बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया सच में। बढ़ते हमारे अगले और आखिरी सवाल की तरफ। अपने परिवार को एक शब्द में बयां करो। जवाब जोड़ दिए जाए। अनबिलीवेबल बॉयज एंड गर्ल्स, क्या फाइट है ये सच में। दाद देनी पड़ेगी चारों को। आखिरी सवाल पूछूंगा, टाई ब्रेकर समझ लीजिए। अगर उसके बाद भी ड्रॉ हुआ तो डिसाइड मैं करूंगा। जो मेरा डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तैयार? जी। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी टाई ब्रेकर सवाल की तरफ। फुर्सत के समय में आप वो वक्त किसके साथ बिताते हैं? जवाब जोड़ दिए जाए। अनबिलीवेबल, पहली बार हुआ है कि दोनों जोड़ियां 6-6, लेकिन अभी भी टाई है। मैंने आपको यह आखिरी मौका दिया था कि आप में से कोई एक जोड़ी जीत के वापस जाए, लेकिन अभी भी टाई। अब फैसला मेरे हाथ में आ चुका है। मेरा फैसला सुनने के लिए तैयार हैं आप? नौमान सलमान और उज़्मा बुशरा दोनों जाएंगे। आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। कैसा लग रहा है? सोचा था ऐसा कभी होगा? नहीं सोचा था। लकी फील हो रहा था कि हाँ हमारे साथ ही ऐसा हुआ। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी जोड़ी हम हैं। ब्लेस्ड, सीरियसली ब्लेस्ड फील कर रही थी। और लास्ट में जब बुशा को खुश देख रही थी तो मुझे वो खुशी और भी दुगनी हो गई। बाकी जुड़वा जो है दे बेटर वॉच आउट, क्योंकि ये पहली बार हुआ है और वो है नो एलिमिनेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी और ये जिंदगी भर यादगार रहेगी कि उज़्मा बुशरा और नौमान सलमान ने इंडियाज़ बेस्ट जुड़वा में हिस्ट्री क्रिएट किया है। घर जाएं
मजे ले और बता दे सबको कि क्या सॉलिड गेम रचा था यहाँ पर। संभव और कुणाल इतने ज्यादा खुश थे, लेकिन गर्ल जो थे सबके चेहरे उतर चुके थे। साफ था चेहरे पे सलमान क्यों आ गया। दोनों जोड़ियां घर वापस आ रही है, तो डिसाइड हुआ कि नुमान पहले अंदर जाएंगे और मैं घर के अंदर ही वेट करूंगी। एक बहुत टचिंग, खुशी वाली, दिल को छू जाने वाली बात थी कि जितने ही एनर्जी से मैंने आई एम बैक चिल्लाया, उतने ही तेज से संकल्प ने नुमान जो जिस प्यार से और खुशी से नाम लिया ना, जोश से, समझ में आ गया कि ये अलग लेवल का प्यार है। क्या मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि उज़मा चले गई, बट तुम लोग का चेहरा देख के खुश हो रहा है। डज़न्ट मैटर गाइस, अभी गेम बहुत कम बाकी है। अब तुम लोग एक फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। मेरे को अंदर धक्का लगा, जो 1% की होप थी वो भी क्रैश हो गई थी। हंस तो नहीं, लेकिन हंसी भाई हंसी। ऐसा कुछ नहीं है यार, बुशरा होती तो हम ज्यादा खुश होते, बट हम खुश है कि सलमान आए। एकदम से गेट खुला और सामने बुशरा खड़ी थी, तो मैंने इसको एकदम से हक किया। मेरी सांस अटक गई थी 1 मिनट के लिए कि मतलब बुशरा आ गई है वापस। ओह माय गॉड, मुझे अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे वेट करना। मैं बस बोलती नुमान जल्दी से अपनी एक्टिंग खत्म करो, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है। मेगा सरप्राइज, इंडिया's बेस्ट जुड़वा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो सीरियसली इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं और वो इतनी शिद्दत से चाहते थे कि मैं घर वापस आऊँ।